हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताया करें। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी मेरी स्टोरी सुनने का मौका मिले। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। 65 साल पहले एक हवेली जो कि श्रापित हो गई थी। कहा जाता है कि आज भी अगर उस हवेली में कोई चला जाता है या तो वो पागल हो जाता है या फिर उसकी मौत हो जाती है। लोग उस हवेली के आसपास भी नहीं जाते हैं। आखिर उसमें ऐसा हुआ क्या था, आइए जानते हैं। 65 साल पहले एक जमींदार उस हवेली में अपने परिवार के साथ रहता था। कहा जाता है उस समय वह उस गांव का सबसे अमीर इंसान था। उस टाइम पर कुछ डाकू हुआ करते थे जो गांव वालों को लूटते थे। एक बार उन डाकुओं ने जमींदार के बारे में सुना। उन्होंने उस जमींदार को लूटने का प्लान बनाया। जमींदार ने डाकुओं से बचने के लिए अपने घर में कुछ सिपाही और अपने कुछ लोग रखते थे ताकि उन डाकुओं से खुद की सुरक्षा कर सके। एक रात को जब डाकुओं ने हमला किया, क्योंकि डाकुओं की संख्या ज्यादा थी और सिपाही और उनके लोगों की संख्या कम थी, तो कुछ समय में ही उन्होंने सिपाही और उन लोगों को मार दिया। अब जब जमींदार को लगा कि डाकू अब उसका दरवाजा तोड़कर उस हवेली के अंदर आ जाएंगे, तो उसने अपनी सारी संपत्ति उस हवेली में एक खुफिया बने कमरे पे रख दी, छुपा दी उसे, और अपनी पत्नी को भी उसी हवेली में एक बने खुफिया कमरे में बंद कर दिया। बाहर से उसने कुंडी लगा दी और चला गया उन डाकुओं के साथ लड़ने के लिए। जैसे ही गया, उन डाकुओं ने उसे पकड़ा और उस संपत्ति के बारे में पूछा, लेकिन उसने बताया नहीं। कुछ देर बाद उस डाकुओं ने उसे मार दिया और पूरी हवेली छान ली, लेकिन उन्हें संपत्ति और उसकी वाइफ नहीं मिली। उन्हें जो भी सामान मिला वो लोग उठा के वहां से चले गए। कहा जाता है कि जो पत्नी उसने बंद कर दी थी उस रूम में, उसने बहुत ज्यादा चिल्लाया, खटखटाया कि शायद कोई उसका दरवाजा खोल दे, लेकिन कोई नहीं आया। भूख प्यास की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई। और जब लाश कुछ दिन बाद सड़ने लगी तो बदबू की वजह से गांव वाले जब उस हवेली के अंदर गए तो उन्होंने उसकी लाश देखी, उसका अंतिम संस्कार भी किया। कहा जाता है उस दिन के बाद से वो औरत उस हवेली में अपने पति का इंतजार करती है कि वो कब आएगा और उसका दरवाजा खोलेगा। और कोई भी उस हवेली में उसकी बिना इजाजत के अगर चला जाता है तो वो उसे मार देती है या फिर उसे इतना ज्यादा डराती है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। कहा जाता है कि एक बार एक कैदी जो कि पुलिस से भाग रहा था, वो उस हवेली में चला जाता है। जब वो हवेली के अंदर जाता है, जो कि रात का समय था, तो उसे पहले चूड़ियों की खनखनाहट की आवाज सुनाई देती है। वो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि पहले तो वो लगता है, उसे पता था कि हवेली में कोई नहीं रहता। फिर थोड़ी देर बाद उसे पायलों की छन छन की आवाज सुनाई देती है। वो बहुत डर जाता है, वो इधर उधर भागने लगता है। फिर कुछ देर बाद उसे एक हंसी सुनाई देती है, एक औरत की हंसी। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है वही औरत जिसके बारे में बात होती है वो उसके सामने खड़ी है। वो उस कैदी को घूरे जा रही है और उसने गुस्से में बोला कि तू मेरी बिना इजाजत की इस हवेली में कैसे आ गया? तू यहाँ पर लूटने आया है, इस हवेली को लूटने आया है, अब मैं तुझे मार दूंगी। और देखते ही देखते उसने उस कैदी को मार दिया। उस दिन के बाद उस हवेली में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी और उस हवेली में कोई भी जाना नहीं चाहता था। आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। गाइस, आप लोग कमेंट कर दिया करें, नहीं तो यूट्यूब एल्गोरिथम को लगता है कि मेरी स्टोरी वीडियोस अच्छे नहीं है तो आगे लोगों को पहुंचाता नहीं है। तो प्लीज आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।